जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मिशन 90% सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो है रोज इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें जो है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो इस मिशन से जरूर जुड़िए दोस्तों। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट हम लोग पूरा का पूरा इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियल फोकस ऑन द एक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज डेट आर लैगिंग बिहाइंड। देखो, मेनली हो क्या रहा है, हमारा जो गांव है, रूरल मतलब कि गांव, अर्बन मतलब कि शहर, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ के आए हैं। तो गांव का जो हालत है दोस्तों, वो बहुत नाजुक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है। तो हमारा मेन जो मोटिव है इस चैप्टर को पढ़ने का, वो क्या नाम लिखा हुआ है, रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब कि जो कि लैगिंग बिहाइंड, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिन विलेजेस का, उसको हमको इस चैप्टर में डेवलप करना पड़ेगा। तो रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या, फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग बिहाइंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। इसका मतलब वहां के लोगों का क्या बढ़ाना है दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। जो गरीब है उनको जो है अब जो है रईस बनाना है। हमारा ये जो है मेन मोटिव है रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देख लेते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर चल रहा है ना दोस्तों, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें फसल नहीं उगते जितने उगने चाहिए। तो हमारे किसान भाई लोग का, फार्मर भाई लोग का लॉस हो रहा है। तो उसको अगर इंक्रीज कर देंगे तो उनका इनकम बढ़ जाएगा। जनरेटिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन द रूरल एरिया। देखो, सबके सब ना एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, जीवन जो है खेती किसानी में निकाल देंगे। तो बेटा और भी तो कुछ काम होता है, तो आप उस पर भी जो है ध्यान दे सकते हो। अल्टरनेटिव खोजना है हम लोग को, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं एग्रीकल्चर के अलावा। प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन द रूरल एरिया फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है दोस्तों, तो वहाँ के लोगों को भी, सब लोगों को पढ़ाना ही पड़ता है। एजुकेशन और हेल्थ पे ध्यान देना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या क्या है दोस्तों, कैसे हम लोग रूरल डेवलपमेंट कर सकेंगे, बहुत ईजी सा है। आप अगर मान लो कि हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो है साई जी हैं, है ना। तो विष्णुदेव साय उनका नाम है। तो अगर मान लेते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर रहते हैं अपने स्टेट के, तो आप क्या क्या करते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि गांव का विकास करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वहाँ के लोकल चीज़ें जो है, लोकल रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव यूज़ किया जाता, उनको डेवलप्ड किया जाता। मतलब कि लोकली जो चीज़ें हैं ऑलरेडी, उनको अच्छे से डेवलप करते तो वहाँ के लोगों का विकास हो जाता। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारे घर के पास के सोने की खदान है, लेकिन हमको पता ही नहीं है, तो हम लोग तो गरीब ही रहेंगे ना। तो वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको प्रोडक्टिवली यूज करो, तब आप रईस बनोगे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो सब दूसरी बात क्या बोला है, एजुकेशन डेवलप कर दो। क्या डेवलप कर दो, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई। तो गांव में तो दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार हमारे पास वीडियोज आते हैं कि कोई पानी जो है, पानी से छलांग लगा के तैर के जा रहे हैं लोग, है ना। ये सब बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तो एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो रहा है, बहुत दूर दूर तक लोगों को जाना पड़ जाता है। तो डेवलप करो ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेशन के थ्रू। दूसरा क्या है, उनका हेल्थ पे ध्यान दो, सैनिटाइजेशन और पब्लिक हेल्थ। वहाँ पे जो है हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए गाँव में, है ना। तो वहाँ क्या हेल्थ सैनिटाइजेशन अच्छा रहेगा, तो वहाँ लोग ज़्यादा जिएंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करेंगे। ठीक है, हॉनेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म जो हुआ है, उसका इंप्लीमेंटेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा हम लोग को। स्पेशल मेजर ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिंगिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है दोस्तों, जो गरीब लोग हैं, उन लोग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको डेवलप करने की हम लोग को जो है जरूरत है। रूरल क्रेडिट में आ जाते हैं इसके बाद। जैसे ही हम लोग प्रोसेस पढ़े, इसके बाद आता है रूरल क्रेडिट। तो होता क्या है कि जो किसान भाई है ना, उसको बहुत कर्जे में रहना पड़ता है ना। मनी लेंडर्स उनको बहुत ज़्यादा कर्जा दे देते हैं, है ना। कैसे होता है सर, क्या होता है, क्यों इनको इतने पैसे की जरूरत होती है बेटा, तो क्रॉप सोइंग से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग, मतलब कि उगाने से लेकर जब फसल लगाते हैं और जब वो बनता है और बिकता है, तो उसमें लगता है दोस्तों समय। और इस समय तक के फार्मर कैसे सर्वाइव करेगा, मान लो 6 महीना लग रहा है, 6 मंथ लग रहे हैं, तो 6 मंथ तक के लिए उसको पैसा चाहिए। तो यहाँ पे रूरल क्रेडिट का बहुत बड़ा
जो है रोल यहाँ पे आ जाता है। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग, है ना। रूरल क्रेडिट अगर नहीं रहेगा तो फार्मिंग कम्युनिटी कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। मोस्ट फार्मर्स आर इन इंडिया स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर, तो बहुत गरीब लोग हैं, ज़्यादा तो है नहीं इनके पास पैसे, तो क्रेडिट तो जरूरत पड़ेगी, है ना। गेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, देखो यहाँ पे जो है समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। टाइप्स क्या क्या है, तो इनके पास ना दोस्तों एक तो इंस्टीट्यूशनल है और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। टाइप्स क्या है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म मतलब कि 5 से 20 साल, 5 to 20। मीडियम टर्म मतलब कि जो है 12 to 5 years, और शॉर्ट टर्म मतलब क्या हो गया 6 months to 12 months। बहुत सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म क्या होता है दोस्त। लॉन्ग टर्म मतलब कि ऐसा कुछ ले लिए, ट्रैक्टर ले लिए, जमीन ले लिए, तो ये 5 से 20 महीने का। और अगर हम लोग क्या ले लिए, परचेजिंग मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, फेंसेज, ये सब 12 months to 5 year चलता है। और लास्ट वाला क्या है, थोड़ा फर्टिलाइजर, मैन्यूअर और ये सब चीज के लिए क्या 6 से 12 महीना। तो सोर्सेज अभी हम लोग देखे थे, टाइप्स 3 प्रकार के टाइप्स थे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। अब हम लोग आ चुके हैं सोर्सेज में। सोर्स में 2 आता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल, अंग्रेजी में इंस्टीट्यूशनल मतलब कि संस्था, जो बड़ी बड़ी बैंकें होती है, ये सब क्या है, संस्थाएं जहां से हमको कर्जा मिलेगा। और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब कि जहां पे कोई संस्था नहीं है, ऐसे ही चल रहा है अपने से, ठीक है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्या क्या होता है, तो आप लोग कहाँ से पैसा ले सकते हो, मनी लेंडर से ले सकते हो, बहुत कर्जा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्रेंड से लोगे तो कर्जा नहीं लगेगा, हो सकता है आप लोगों से कर्जा ना, सॉरी इंटरेस्ट ना ले। रिलेटिव हो सकता है, रिलेटिव कर्जा, इन्वेस्ट, सॉरी बार बार कर्जा, इंटरेस्ट ना ले, है ना दोस्तों। तो ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत पता नहीं क्या होने वाला है। आप सबका फैमिली अलग अलग है। लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर्स, कमीशन एजेंट, ये सब बहुत ज़्यादा हैवी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको लोन देते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या आता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा बैंक बनाया गया है। नाबार्ड बनाया गया है, जिसमें कि ये क्या है पता है आप लोग को, जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, जो गाँव में कर्जा देते हैं, उधारी देते हैं, बैंकिंग सिस्टम है, उन सब के पापा जी जो है वो कौन है, नाबार्ड है। वो कौन है, नाबार्ड। मतलब कि जैसे कि बैंकों का पूरा आरबीआई है, वैसे ही एग्रीकल्चर वाले बैंकों का, एग्रीकल्चर वाले फाइनेंशियल सिस्टम का कौन है, नाबार्ड। इट इज एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब सुप्रीम, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट द फाइनेंशियल इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम को ये पूरा का पूरा संभालता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खुद में एक समूह बना लेते हैं फार्मर लोग मिलके, और इन लोग जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, मेंबर्स को ही कंट्रीब्यूशन करते हैं और उधारी बांटते हैं। तो ये एक तरीका है। रीजनल रूरल बैंक्स, ये क्या करते हैं दोस्तों, तो ये रीजनल रूरल बैंक्स हैव आल्सो बीन ओपन्ड, वो बहुत सारे ओपन किए गए हैं, बता रहा है ना। देयर बैंकिंग सर्विसेज आर मीन्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो छोटे और गरीब फार्मर लोग के लिए ये रहते हैं। कमर्शियल बैंक तो आप लोग पढ़ के आए हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। कमर्शियल बैंक मतलब कि बहुत सारे जो बैंकिंग रहते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक इन द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो इन लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये क्या होता है सर, तो सोसाइटी मतलब समझते हो आप लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत सारे उसके मेंबर रहते हैं और वो अपने मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं। तो इन सोसाइटी से भी क्या होता है, फार्मर्स को पैसा मिलता है। तो ये सब हम लोग बात किए दोस्तों इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, ठीक है। क्रिटिकल अप्रेशल ऑफ रूरल बैंकिंग, तो रूरल बैंकिंग जो है अच्छा अप्रेशल भी किया गया, कुछ फायदे हुए हैं लगता है इससे। क्या क्या, क्रेडिट एट अ चीपर रेट, सस्ते में मिल जाता है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, इसके चक्कर में क्या मिला है लोगों को, इनकम बढ़ी है और रूरल। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है। देखो प्रॉब्लम, देखो 2 ही पॉइंट क्रिटिकल अप्रेशल में आया था। क्या क्या पॉइंट था बताओ तो फटाक से। तो 2 पॉइंट क्या था सर, तो चीप रेट में मिला और इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या फेस की हम लोग, इनसफिशिएंसी, मतलब कि पैसे की मांग ज्यादा थी, जरूरत पैसे की ज्यादा है, करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, लेकिन बैंकिंग के पास पैसा कम है लोगों को क्रेडिट देने के लिए। इनएडुकेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, अब ऐसा कोई गांव है जहां पे बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, तो उसको कभी लोन मिल पाएगा क्या, नहीं, तो कवरेज ही नहीं है। इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, मेरे को चाहिए 1 CR, 1 करोड़ रुपीज चाहिए, है ना, तो इनको जो ये सिर्फ दे रहे हैं 40 लाख 50 लाख, तो इनएडुकेट अमाउंट ऑफ सेक्शन। लेस अटेंशन टू पुअर, गरीब लोग को तो वैसे भी पैसा नहीं मिलने वाला है, समझ में आ रहा है बात। सिर्फ अमीरों को लोन देते हैं इन लोग, गरीबों को नहीं देते। मेरे को भी लोन नहीं देते, क्या बताऊं कितना गरीब हूं मैं, है ना। ग्रोइंग ओवरड्यूज, तो क्या हो रहा है, अब इन लोग लोन तो बांट दिए, लेकिन फार्मर्स इनको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ओवरड्यूज बढ़ते जा रहा है। पर्पस ऑफ बोरोइंग्स, तो ये उधारी लेने का अब इनका 2 कारण है।
देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि भाई फार्मिंग अच्छे से करेंगे, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो ये सब जो हो गया प्रोडक्टिव बोरिंग हो गया। जैसे मैं कर्जा लिया ये टीवी लेने के लिए, मैं कर्जा लिया ये कैमरे के लिए, ये माइक के लिए मैं कर्जा लिया, क्रेडिट लिया, समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? प्रोडक्टिव बोरिंग्स। लेकिन अनप्रोडक्टिव, जैसे अभी मेरी शादी हुई तो कर्जे में आ गया, समझ में आ रहा है बात? ये क्या है दोस्तों? अनप्रोडक्टिव बोरिंग। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, मैरिज और फेस्टिव ओकेशन के लिए आप कर्जा लेते हो तो अनप्रोडक्टिव, है ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो हम लोग अध्याय खत्म करते करते आ गए हैं मार्केटिंग तक। क्या क्या खत्म किए सर? तो हम लोग पहले समझे रूरल डेवलपमेंट और प्रोसेस समझे, उसके बाद हम लोग रूरल क्रेडिट पढ़े, ठीक है। रूरल क्रेडिट के बाद हम लोग आ चुके हैं मार्केटिंग में। मार्केटिंग क्या होता है? देखो अब फार्मर के पास पैसा आ चुका है, रूरल क्रेडिट हो चुका है, लोगों को बैंक उनको पैसा दे दी उधारी। अब अगर 1 लाख रुपए मान लो एक फार्मर को मिल गया, लेकिन उसने फसल उगा लिया लेकिन बेच नहीं पा रहा है सही दाम में, गया पूरा पैसा बर्बाद। तो मार्केटिंग की बहुत ज्यादा वहां पे जरूरत थी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर कमोडिटी थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरा का पूरा पॉइंट याद रख लेना, असेंबलिंग से लेकर पूरा आखिरी तक, बांटते तक, बनाने से लेकर बांटते तक का पूरा मार्केटिंग कहलाता है। नीड ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्यों जरूरत पड़ गई भाई? वाइल सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को जब फार्मर बेचने गए ना वो, तो क्या हुआ? फ्रॉम फॉल्टी वेइंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। इन लोग ट्रेडर जो बीच में दलाल लोग होते हैं ना, जो इनके किसान लोग के पूरे फसल खरीदते हैं, इन लोग क्या करते हैं? वेट गलत करते हैं। वेइंग मशीन जो है इन लोग, समझ रहे हो ना, 1 किलो बता के 900 ग्राम जो है खरीदते हैं, नहीं सॉरी 900 ग्राम बता के 1 किलो खरीद लेते हैं। तो अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट करते हैं, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेंज करते हैं। 1 लाख लेना था उनसे, लेकिन उनको बताएंगे सिर्फ आपको सिर्फ कम पैसा देना है उसको, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द प्राइजेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। क्योंकि फार्मर के पास ये सब का नॉलेज नहीं है ना, कितने में बिक रहा है ये सब का उनको कुछ नॉलेज। फार्मर डिड नॉट हैव अ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। अच्छा, और उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए मजबूरी में इन लोग को, ट्रेडर लोग को बेचना ही पड़ता है। तो ये सब जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की यहाँ पे नीड पड़ गई। गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया, गवर्नमेंट ने क्या सुधार किया है? क्या कुछ इन लोग ने कुछ देखते हैं इनके ऊपर? बिल्कुल बेटा, थोड़ा बहुत इन लोग किए हैं। रेगुलेशन ऑफ मार्केट, तो इन लोग ने ना मंडी सिस्टम लेके आए, जहाँ पे पूरे के पूरे फसल जो है वहाँ पे मंडी के थ्रू बिकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इन लोग बना के दिए, ताकि जो है फसल जो है बिक पाए। कोऑपरेटिव मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग। देखो एक जो है एक फार्मर रहेगा ना, तो वो पूरा का पूरा नहीं बेच पाएगा, या फिर उसको जैसे ट्रेडर आएगा बोलेगा बेटा ये तो मेरे को दूसरा वाला जो आप बेच रहे हो ना 1000 रुपए का मान लो प्रोडक्ट, उसका फार्मिंग का फसल 1000 का है, 1000 का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब हम लोग नहीं, ट्रेडर क्या बोलेगा? ट्रेडर बोलेगा बेटा ये तो 600 में दूसरा बेच रहा है, आप 1000 कैसे बेच रहे हो? चलो आपको 650 देता हूँ। तो वो डर के मारे 650 बेचेगा। लेकिन फार्मर लोग अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाए, सब लोग मिल जाए, तो बोलेगा नहीं 650 में कोई नहीं बेच सकता, मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हूँ, 1000 का 1000 में ही बेचते हैं। बार्गेनिंग पावर बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या? सपोर्टिव पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? सपोर्टिव पॉलिसीज भी लेके आए हैं। डाइवर्सिफिकेशन, नेक्स्ट अध्याय में आ चुके हैं हम लोग। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। सर क्या होगा ये डाइवर्सिफिकेशन, बता दो ना। जैसे हम लोग अभी कोचिंग चला रहे हैं, अभी ये कोचिंग क्लासेस चल रही है, यहाँ पे हम पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं, लेकिन मैंने कुछ कैफे खोल दिया, मैंने मोमोज अड्डा खोल दिया, बात समझना। तो ये कोचिंग से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूं, वो भी इस प्रोडक्ट से एकदम अलग है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो फार्मिंग नहीं करना है, फार्मिंग से कुछ अलग करना है। तो इसमें 2 ऑप्शन आता है सरकार, सॉरी इनके पास, क्या सबसे पहले बताओ? अच्छा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं 2 ऑप्शन क्या है। तो क्या है? शिफ्ट फ्रॉम सिंगल फार्मिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। ये पहला ऑप्शन यहीं पे बता दिया। क्या भैया? एक क्रॉपिंग नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है धान उगता है, धान के साथ साथ हम लोग क्या उगाते हैं? चना भी उगा देते हैं, ठीक है। तो धान प्लस चना, तो 6 महीना धान उगा लिए, 6 महीना चना उगा लिए। मान लो धान का रेट कम हो गया तो चना से कमा लेंगे। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने से किसान भाई गरीब नहीं रहता है। और क्या? इट में ऑल्सो मीन अ शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। इसका मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपने लिए सिर्फ ना उगाना है, अब हम लोग को बेचने के लिए भी उगाना है, कमर्शियल कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ मॉनसून, मॉनसून से जो रिस्क हो जाता है ना, उससे हम लोग बच जाएंगे, पैसा हमारे घर पे आ जाएगा। और मार्केट रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन से भी मिनिमाइज हो जाता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, देखो अब जो है अगर मान लो कि किसानी से नहीं बन रहा है कुछ काम, तो आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करो, दूसरी काम करो। जैसे कि क्या क्या काम है सर बता दो ना। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं पूरा। नॉन फार्मिंग इकोनॉमी हैज अ सेवरल सेगमेंट इन इट, सम पोजेस हेल्दी ग्रोथ एंड
while other are in subsistence low productivity proposition. The growth sector include agro processing industry. तो ये एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब राइस मिल, दाल मिल, ये सब चीज़ है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लेदर, टूरिज्म, ये सब में काम करो वहाँ पे जाके. एनिमल हस्बेंड्री चलाओ, यहाँ पे पशुपालन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिशरीज है, यहाँ पे भी फिशरीज मतलब फिशिंग और ये सब चीज़ें काम करना, इसमें भी बहुत पैसा कमाते लोग. हॉर्टिकल्चर मतलब कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब से रिलेटेड चीज़ें हो गई. अदर अल्टरनेटिव लिवलीहुड ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप फार्मिंग में जाओ, आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जा सकते हो. इसके बाद एक और चीज़ आ जाता है दोस्तों, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो आप लोगों को जानते ही, आप लोगों को बदल चुका है आज. और मैं जो है ये सब जो देख रहे हैं आप मोबाइल एप्लीकेशन में, ये सब किसके कारण है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंडिया का दबदबा है पूरे दुनिया में किसके कारण? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो क्या डेवलप किया भाई रूरल डेवलपमेंट को? इट कैन एक्ट एज अ टूल्स रियलाइजिंग द क्रिएटिव पोटेंशियल नॉलेज एम्बेडेड इन अवर पीपल. तो क्या किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसको? एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं और नॉलेज हम लोग पास ऑन कर सकते हैं लोगों के पास. इशू लाइक अ वेदर फोरकास्ट, जैसे पानी वानी गिरने वाला है तो उनको पता चल जाए फसल को खराब होने से पहले, ये सब चीज़ों में मदद कर सकते हैं. द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप कैन बी इंक्रीज मैनीफोल्ड इन फार्मर्स आर मेड अवेयर ऑफ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी. तो उनको टेक्नोलॉजी पता रहेगा तो फार्मर की क्वालिटी, मतलब सॉरी प्रोडक्शन की क्वालिटी जो है, जो भी क्रॉप्स की क्वालिटी है वो पहचान पाएंगे. इट as heard in a knowledge of economy and it is a potential of employment generation. तो potential क्या है? IT के थ्रू employment generation हो सकता है. हम लोग आ चुके हैं ऑर्गेनिक, अगले अध्याय में आगे, जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो दोस्तों आजकल जो है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का जमाना आ रहा है, क्योंकि सब चीज़ केमिकल से यूज़ होके बनता है और हम लोग सब चीज़ केमिकल की चीज़ें खा रहे हैं. तो केमिकल की चीज़ों को अब अवॉइड करना है तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना पड़ेगा. मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है सर? हाँ यही होता है बेटा, केमिकल वाली पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें क्या अवॉइड करेंगे और एकदम ओरिजिनल फॉर्म से बनेगा तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना. मेंटेन्स एंड एनहेंस द इकोलॉजिकल बैलेंस. इससे क्या पैदा होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस. एंड देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड टू एनहेंस द फूड सेफ्टी. तो फूड सेफ्टी के चक्कर में इसका डिमांड बहुत बढ़ गया है. और अवेयरनेस और विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर टू अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी. तो नया टेक्नोलॉजी जो है फार्मर को लेके आना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए. ठीक है. और बेनिफिट्स क्या है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत कॉस्टली चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो अगर आप लोकली कुछ प्रोड्यूस करे हो ना तो इसके इनपुट्स क्या हो सकते हैं? सस्ते हो सकते हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, इसलिए इनकम भी जनरेट करके देता है. ड्यू टू मोर लेबर रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन. तो अट्रैक्टिव ऑप्शन है क्योंकि पैसा भी इसमें ज़्यादा मिल रहा है, लेबर भी ज़्यादा लगते हैं, और सबसे मेन चीज़ जो है न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाता है. लिमिटेशन क्या है? यील्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर लेस देन मॉडर्न टेक. तो जो जितना ग्रोथ होता है ना, जितना फसल होता है वो कम होता है. ठीक है. ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैव अ शॉर्टर सेल्फ लाइफ देन स्प्रेड एड. तो क्या शॉर्टर सेल्फ लाइफ रहता है इसका. चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज क्वाइट लिमिटेड. तो लिमिटेड चॉइसेस हैं, बहुत सारे क्रॉप्स आप नहीं चॉइस कर सकते इसमें. इवैल्यूएशन क्या है? स्ट्रेस ऑन डिवर्सिफिकेशन, रूरल एंड अर्बन लिंकेज, बेटर फैसिलिटीज एंड मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ओवरऑल दोस्तों हम लोग का जो ये चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो रहा है. उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहे हो दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा. और जो है मिशन 90% के साथ जुड़िए. हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स भी लेक्चर भेजे. प्लेलिस्ट में जो है आप जाइए मिशन 90% CBSE बोर्ड, वहाँ पे आपको सब लेक्चर मिल जाएंगे. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.